टाप नहीं होता, दिखावा नहीं होता। आज से पहले 1400 साल पहले जाहिलियत के ज़माने में, वो ज़माना जिसे आज की दुनिया डार्क एज कहती है, जाहिलियत का ज़माना कहती है, उस ज़माने में जब किसी के यहाँ बच्ची पैदा होती थी तो लोगों को इस बात का मलाल होता था, अफसोस होता था। बच्ची की पैदाइश पर लोग गमगीन हो जाया करते थे, और बच्चा पैदा होता था तो मिठाइयाँ तकसीम की जाती थी। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो चूँकि लड़ने भिड़ने वाली कौम थी, उन्हें लगता था कि हम बच्ची पैदा होगी तो बच्ची के अखराजात बर्दाश्त करने होंगे, उसका पालन पोषण करना होगा, और फिर जब हम जंग के मैदान में जाएंगे हालात ख़राब हो जाएंगे तो बच्चियों की हिफाजत हमारे लिए एक मसला होगी, या अगर हम जंग में हार गए तो जो जीतने वाली फ़ौज होगी, जीतने वाली कौम होगी, वो हमारी बच्चियों को उठा के लेके जाएगी, उन्हें अपने लौंडी अपना ग़ुलाम बनाएगी। ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। इस वजह से भी उस ज़माने में लोग बच्चियों की पैदाइश पर अफसोस करते थे और बच्ची पैदा होना ऐब माना जाता था। एक और वजह थी, वो ये कि वो नादान इस बात को अपने लिए ऐब समझते थे कि कोई आदमी आए और उनकी बेटी को ब्याह कर लेके जाए, उनकी बहन को ब्याह कर लेके जाए। वो इस बात को अपने लिए ऐब समझते थे कि कोई उनका दामाद बन जाए और वो किसी के ससुर कहलाए, कोई उनका बहनोई बन जाए और वो किसी के साले कहलाएं। आज भी आप देखिए हमारे समाज में किसी को ससुरा कह देना, किसी को साला कह देना, इसी वजह से एक गाली मानी जाती है। तो किसी का ससुरा बन जाना, किसी का ससुर बन जाना, किसी का साला बन जाना, आज भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ गाली है, और ये लफ्ज़ एक गाली के तौर पे इस्तेमाल हो जाता है, किसी को ससुरा कहना और किसी को साला कहना। वो ज़माना पलटा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई और उन्होंने अरब की उस जाहिलियत को तोड़ा, अरब के उस मिजाज को ख़त्म किया और बताया कि बच्ची तुम्हारे लिए रहमत है। अल्लाह के करम के आने की बहुत बड़ी वजह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे ही सहाबे कराम बैठे हुए थे, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जानते हो सबसे बड़ा गुनाह कौन है? सहाबे ने पूछा अल्लाह के रसूल आप बताएं कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अंतुशरीक बिल्लाहि निद्दन व खलक़क, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, हालांकि तेरा पैदा करने वाला वो है। लोगों ने पूछा सुम्मा आइए या रसूल अल्लाह उसके बाद कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अन तक़्तुल वलदक तख़ाफ़ अयतम मअक, कि अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से मार देना। तो ये इस्लाम का पूरी इंसानियत पर एहसान है कि उसने उस ज़माने की जाहिलाना रसूम को तोड़ा। बच्चियों की पैदाइश पर अफसोस करना या बच्चियों को ज़िंदा दफन करने के मिजाज को ख़त्म किया। लेकिन धीरे धीरे अब मुस्लिम मुआशरे में वही पुराने ज़माने की जाहिलियत, वही पुराना मिजाज, तहज़ीब के ज़माने में, तमद्दुन के ज़माने में, इल्म के ज़माने में पुरानी जाहिलियत दोबारा पलट आई है। आज मुस्लिम घरानों में, मुसलमानों के यहाँ भी बच्चियों की पैदाइश ऐब समझी जाती है। किसी को बच्चा पैदा होता है तो लोग खुशियाँ मनाते हैं, लड़का आता है तो मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं, और बच्ची पैदा होती है तो लोगों के चेहरे मुरझा जाते हैं। मैं खुद अपने बारे में बताऊं, जब अल्लाह पाक ने हमें बहुत बड़ी नेमतों से नवाजा, अल्लाह ने एक औलाद दी, अल्लाह ने पहली औलाद बेटे की शक्ल में दी। लोगों ने मुबारकबादियाँ दी कि मौलाना मुबारक हो, अल्लाह ने बेटे से नवाजा है। इत्तेफाक से अल्लाह ने दूसरी औलाद की शक्ल में भी अल्लाह ने बेटे से नवाज दिया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हमारे जब तीसरा बच्चा पैदा हुआ तो वो भी बेटा ही था। बहुत सारे लोगों ने मुबारकबादियाँ दी, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया। हमारे एक जानने वाले उन्होंने फ़ोन किया और कहा दानिश भाई मुबारक हो, अल्लाह ने आपको $3 दे दिए, बजाते रहिए। मतलब बेटा पैदा हुआ है तो ये नफ़े का सौदा है, ये डॉलर है हमारे लिए, और अगर बेटी पैदा हुई तो ये नुकसान का सौदा है। लोग बेटी पैदा, जिनके यहाँ बेटियाँ पैदा होती हैं, सिर्फ बेटियाँ पैदा होती हैं, लोग उसे तसल्ली देते हैं, ढारस बताते हैं और कहते हैं कि भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह बहुत देने वाला है। तो ये जो मिजाज है, यानी बेटी की पैदाइश पर गमगीन होना और बेटे की पैदाइश पर खुशी का इज़हार करना, यह कुफ्र का मिजाज है। वही अबुश्शिरा बिल उन्सा
ज़ल्ल वजहु मुस्वद्दन वहुव कज़ीम, जब किसी को बताया जाता है कि भाई तुम्हारे अल्लाह ने बेटी दी तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। बिल्कुल यही हमारे यहाँ भी होने लगा। मुस्लिम समाज में भी बेटी की पैदाइश को ऐब समझा जाता है, लेकिन ये बात गौर करने की है, ये बात सोचने की है कि आखिर अब तो जंग का ज़माना नहीं है। जाहिलियत के ज़माने में, डार्क एज में, पुराने ज़माने में 1400 साल पहले जब बेटी की पैदाइश ऐब समझी जाती थी तो उसके पीछे एक वजह थी कि वो लड़ने भिड़ने वाली कौम थी और बच्चियों की हिफाजत एक बड़ा मसला था उनके लिए। आज तो ऐसा नहीं है। उस ज़माने में किसी का ससुर बन जाना, किसी का साला बन जाना एक ऐब था, या हिंदुआना तहजीब में भी एक ऐब है ये। लेकिन इस्लाम में तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने अपनी बेटी की शादी की, आपने अपनी बहन की शादी की, आपकी बेटी को कोई ब्याह के लेके गया, तो ये तो इज़्ज़त और शर्फ़ की बात है कि आपने एक सलीक़े से बच्ची की परवरिश की, उसकी तरबियत की और इसे खुशी खुशी एक सही तरीक़े से, एक जायज़ तरीक़े से किसी के हवाले कर दिया। वो आपकी इज़्ज़त और वक़ार को बढ़ाती है। अब तो ऐसा ज़माना नहीं है कि जंग का ज़माना हो, बेटियां लौंडी बना ली जाएँ, लड़कियां लौंडी बना ली जाएंगी, उन्हें कैद कर दिया जाएगा, उनके साथ गलत बर्ताव होगा, या किसी का ससुर बन जाना, किसी का साले बन जाना हमारे लिए अब तो गाली नहीं है। आखिर अब कौन सी वजह है जिसकी वजह से बच्चियों की पैदाइश हमारे लिए ऐब है? ये हिंदुस्तानी मुसलमानों को, मुझे, आपको, हम सबको सोचने की ज़रूरत है कि आज के मुहज़्ज़ब मुआशरे में पुराने ज़माने की वो जाहिलियत क्यों पलट आई है? आखिर क्यों बच्चियों की पैदाइश पर लोग अफसोस का इज़हार करते हैं और बच्चा पैदा होता है तो खुशी मनाते हैं? इसकी जो बुनियादी वजह है जो मुझे समझ में आती है वो ये कि आज हिंदुआना तहज़ीब की वजह से, जाहिलाना रस्म व रिवाज की वजह से, गैर इंसानी मिजाज और सोच की वजह से आज हमने अपनी बच्ची की शादी, अपनी लड़की की शादी को मुश्किल बना दिया है। ये हमारे लिए बाइस तशवीश है। बच्ची पैदा होना मैं समझता हूँ कि किसी मुसलमान के लिए बाइस तशवीश नहीं है। बच्ची की पैदाइश किसी के लिए अफसोस की बाइस नहीं है। अल्लाह ने औलाद से नवाजा है, बहुत बड़ी नेमत है, इस पर मैं समझता हूँ कोई अफसोस नहीं करता। लेकिन बच्ची की शादी कैसे होगी, उसकी रुखसती कैसे होगी, उसके विवाह कैसे होगा, उसके जहेज़ के सामान का इंतज़ाम कैसे होगा, ये एक ऐसा बोझ है जो एक बाप के चेहरे को स्याह कर देता है। ये विष की गांठ है। तो बच्चियों की पैदाइश पर हमारे यहाँ अफसोस, निदामत, शर्मिंदगी इसलिए होती है कि एक बाप ये सोचता है कि अब मैं अपनी बेटी को विदा कैसे करूँगा, लंबे चौड़े जहेज़ का इंतज़ाम कैसे करूँगा, और जो लोग जहेज़ की मांग करते हैं उनकी मांग कैसे पूरी करूँगा। तो बुनियादी मसला है हमारे समाज में वो जहेज़ का लेन देन। शादियों को महंगी बना दिया हमने, बेजा रस्म व रिवाज की वजह से, बेजा फजूल खर्चियों की वजह से हमारे यहाँ शादियाँ मुश्किल हो गई हैं। तो अगर हम अपनी शादियों को आसान बनाएं, शरीयत के मुताबिक शादियों को और तमाम उमूर को अंजाम दें, तो हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, हमारा जो मिजाज बन गया है वो थोड़ा सा अलग तरीके का मिजाज है। दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में हम आधा तीतर और आधा बटेर हैं। यानी कुरान के, शरीयत के अहकामात के बाज़ हिस्सों को मानते हैं और बाज़ को ठुकरा देते हैं। होना क्या चाहिए? बच्चे पैदा होना हमारे लिए खैर का ज़रिया है। बच्चियों के ताल्लुक़ से इस्लाम का मिजाज ये है कि आप उनको विरासत में हिस्सा दीजिए। जिस तरीके से आपकी विरासत में आपके बेटे का हक़ है, आपकी बेटी का भी हक़ है। लेकिन इसके ताल्लुक़ से हमारे कोई बात नहीं होती, इसके ताल्लुक़ से कोई चर्चा नहीं होती। हमारी बहन को, हमारी बेटी को, हमारी फूफी को, हमारे दादा की, हमारे अब्बा की जायदाद में हिस्सा मिल जाए, इस पर कोई बात नहीं करता, इसके लिए कोई तैयारी नहीं होती। और जिस चीज़ का अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है उस पर बात नहीं होती, और जो चीज़ अल्लाह ने मना किया है, यानी जहेज़ का लेन और देन दोनों जुर्म है। जहेज़ का लेना भी गलत है और जहेज़ का देना भी गलत है। लेकिन पहले दिन से इसके लिए हमारे यहाँ तैयारी होती है। बच्ची जब हमारे यहाँ पैदा होती है ना, हमारे इलाकों में, तो बच्ची पैदा होकर जैसे घर आती है छोटी सी बच्ची, उसके साथ एक बड़ा सा बक्सा भी आ जाता है। जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती है वो बक्सा भी बड़ा होता है, और जब बच्ची विदा होती है उसके साथ वो बड़ा सा बक्सा भी विदा हो जाता है। यानी पहले दिन से बच्ची को जहेज़ में क्या दिया जाए, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी घरवालियाँ, हमारे घर के लोग उसकी तैयारी करते हैं। बाप बेचारा वो मजबूर है अपनी बेटी को जहेज़ देने के लिए, अपनी बेटी को विदा करने के लिए। उसे मालूम है कि अगर मैंने जहेज़ का इंतज़ाम नहीं किया तो मेरी बेटी अच्छे घर नहीं जाएगी।
तो वो बेचारा अपनी बेटी के जहेज़ के इंतज़ाम करने के लिए दर बदर की ठोकरें खाता है, देश छोड़कर परदेश चला जाता है। खुद तो बेचारे के पास परदेश में रहने के लिए कोई कायदे का मकान, कोई कायदे का घर, कोई कायदे की गाड़ी, कोई कायदे की चीज़ नहीं होती, लेकिन परदेश में अपनी बच्ची के जहेज़ में देने के लिए एक गाड़ी के इंतज़ाम ज़रूर कर देता है। तो ये जो हमारे यहाँ है, अल्लाह के बाज़ अहकामात को मानना और बाज़ को न मानना, ये विश की गांठ है। होना ये चाहिए कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि हम अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी फूफी को विरासत में हिस्सा दें, लेकिन इसके ताल्लुक से कोई बात नहीं होती। और अपनी बेटी को या बहन को जहेज़ के नाम पर कुछ भी न दें, इसकी बड़ी तैयारी होती है, इसके लिए हम दौड़ दौड़ के मेहनतें करते हैं। तो इसके ताल्लुक से हमें थोड़ा बेदार होना होगा, तैयारी पैदा करनी होगी, अपने मिजाज को बदलना होगा, समाज में बेदारी लानी होगी। ख़ास तौर से हमारे नौजवानों को इस ताल्लुक से अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करना होगा। देखिए, आप अगर किसी के घर में चले जाएं, आप अपने घर में जाएं, मैं अपने घर में जाऊं, हमारे यहाँ जो मिजाज है वो ये है कि हमें बेटियों को विरासत में हिस्सा नहीं देना, ये मिजाज बन चुका है। इसके लिए बड़े अलग अलग तरीके से अजीब अजीब बहाने तलाश किए जाते हैं और अजीब अजीब बहाने पेश किए जाते हैं। आप अभी भी अगर आप मुशाहिदा करना चाहें, इसकी सच्चाई को जानना चाहें, तो आप जाइए, देखिए।